हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति गरेवाल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे फियोक्रोमोसाइटोमा। जो फियोक्रोमोसाइटोमा होता है वो होता है डिसऑर्डर रिलेटेड टू एड्रिनल ग्लैंड। बताया था ना पहले भी मैंने, ये होगी किडनी, ठीक है, ये हो गई है यूरेटर, ये हो गया है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट होगी हमारी एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी हमारी एड्रिनल ग्लैंड। तो फियोक्रोमोसाइटोमा होता है वो क्या होता है, रेयर ट्यूमर्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, रेयर ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड टिश्यू। जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके जो टिश्यूज होते हैं उनका जो ट्यूमर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा इसके अंदर क्या होता है, दिस एक्सेसिव सेल्स रिलीज। अगर ट्यूमर हो गया तो सेल्स हैं वो क्या करेंगी, एक्सेसिव अमाउंट में क्या करेंगी, कैटाकोलामाइन को रिलीज करेंगी। ठीक है, ट्यूमर कंडीशन की वजह से क्या होगा, रिलीज excessive amount of कैटाकोलामाइन। ठीक है, एक्सेसिव अमाउंट में क्या होगा, कैटाकोलामाइन रिलीज होगा। कैटाकोलामाइन क्या करता है, कैटाकोलामाइन दैट मेंटेन हार्ट रेट। ठीक है, जो हार्ट रेट है, जो मेटाबॉलिक रेट है, उसको क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखता है। ठीक है, हार्ट रेट है, जो मेटाबॉलिक रेट है, या क्या बोल सकते हैं हम, बीपी, ब्लड प्रेशर, इनको क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। अगर एड्रिनल ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम हो गई है, इसका ट्यूमर हो गया है, तो एक्सेस अमाउंट में कैटाकोलामाइन रिलीज होगा और हमारी हार्ट रेट है, बीपी है, मेटाबॉलिज्म है, सब कुछ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ आ गई है कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसका ट्यूमर होता है, रेयर कंडीशन में होता है। अगर ट्यूमर होगा तो एक्सेस अमाउंट में कैटाकोलामाइन रिलीज होगा। कैटाकोलामाइन हमारी बॉडी में बीपी है, हार्ट रेट है, इनको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉजेस ऑफ द फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, जो फियोक्रोमोसाइटोमा है, जो एड्रिनल ग्लैंड है, उसका ट्यूमर क्यों होता है, हम कॉजेस को डिस्कस करेंगे। कॉजेस, ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा है, ट्यूमर है, वो क्यों होता है, अगर मान लो एडिनोमा इन द एड्रिनल मेडुला। ठीक है, एडिनोमा ऑफ द एड्रिनल मेडुला। जो एड्रिनल मेडुला है उसका क्या हो गया है, एडिनोमा हो गया है। मैंने बताया था ना आपको कि जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसके दो पार्ट होते हैं हमारा, एक होता है कॉर्टेक्स और सेकंड होता है मेडुला। जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है वो आउटर पार्ट होता है, मेडुला होता है वो इनर पार्ट होता है। अगर इनर पार्ट का कोई एडिनोमा हो गया है, कोई ट्यूमर हो गया है, तो क्या हो, उसको हम क्या बोल सकते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा। या मान लो हमारा जो एब्डोमेन कैविटी है, इसका कोई ट्यूमर हो गया है। ठीक है, ट्यूमर ऑफ द एब्डोमेन कैविटी। अगर एब्डोमेन कैविटी का कोई ट्यूमर हो गया है, वो क्या करेगा, मेटास्टेसिस करेगा। मेटास्टेसिस का मतलब होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर हो जाएगा। पहले एब्डोमेन कैविटी का ट्यूमर हुआ था, वो आगे ट्रांसफर होके कहाँ पे चला जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड तक चला जाएगा और एड्रिनल ग्लैंड का भी ट्यूमर कोज कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, जो फियोक्रोमोसाइटोमा होता है उसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। पर्सन के अंदर ट्यूमर हो गया है, कैटाकोलामाइन है वो इफेक्ट हो रहा है, तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, वही साइन एंड सिम्टम्स आएंगे हमारे, बीपी, हार्ट रेट, ये इफेक्ट होंगे। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे। साइन एंड सिम्टम्स में हम क्या क्या कर सकते हैं, पर्सन को क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ेगी। हार्ट रेट बढ़ेगी तो उसको हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। कार्डिया का मतलब हार्ट, टैकी का मतलब टॉप, हार्ट रेट है वो बढ़ेगा और पर्सन को क्या हो सकता है, सीवियर हाइपरटेंशन।
पर्सन को क्या होगा, सीवियर हाइपरटेंशन होगा। जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होगा वो क्या हो जाएगा, पर्सन का इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि कैटाकोलामाइन इफेक्ट हो रहा है पर्सन के। और क्या हो सकता है, हेडेक होगा पर्सन को। और क्या होगा, सीजर के चांसेस होंगे, उसको सीजर आ सकते हैं, उसको हेडेक होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग होगी जिसको हम बोलते हैं डायफोरेसिस। डायफोरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग, ज्यादा पसीने आएंगे उसको। ठीक है, डायफोरेसिस हो सकता है पर्सन को। और क्या हो सकता है, पाल्पिटेशन। कई बार सुना होगा ना, पेशेंट बोलता है कि मुझे खुद की हार्ट बीट सुनाई दे रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पाल्पिटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो पर्सन को क्या हो सकता है, पाल्पिटेशन हो सकता है। तो ये थे हमारे साइन एंड सिम्टम कि पर्सन को डायफोरेसिस हो सकता है, टैकीकार्डिया हो सकता है, टैकीपीनिया हो सकता है। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी एंड सीजर आ सकते हैं। देन हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस ऑफ द फियोक्रोमोसाइटोमा। जो फियोक्रोमोसाइटोमा होता है उसकी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होंगे। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, जो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन है इसमें दो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस तो कॉमन ही है जो हम सब में करते हैं। फर्स्ट वन इज हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, देन हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हमने हिस्ट्री भी कलेक्ट कर ली है, फिजिकल एग्जामिनेशन भी कर ली है। थर्ड वन है वो इम्पोर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं VMA। ठीक है, थर्ड जो टेस्ट है वो है हमारा VMA, जिसको क्या बोलते हैं, वैनिलाइन मैंडेलिक एसिड। वैनिलाइन मैंडेलिक एसिड। ठीक है, वैनिलाइन मैंडेलिक एसिड होता है, इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, सॉरी, वैनिलाइन मैंडेलिक एसिड, वैनिलाइन मैंडेलिक एसिड होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, हम यूरिन लेते हैं पर्सन का। ठीक है, यूरिन लेते हैं, कितना यूरिन कलेक्ट करेंगे, 24 आवर्स का, 24 घंटे का जो यूरिन है वो कलेक्ट करेंगे हम पर्सन का। क्यों, क्योंकि जो कैटाकोलामाइन होता है जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो वो VAM प्रोड्यूस करता है। ठीक है, VAM क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड बाय, VAM is a waste product generated by metabolism of कैटाकोलामाइन। कैटाकोलामाइन का मेटाबॉलिज्म होता है तो VAM मिलता है हमें, तो क्या करेगा, और VAM है इट इज एक्सक्रीट आउट फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन। It is excreted out through the body in यूरिन। अगर हमें बॉडी के अंदर कैटाकोलामाइन का लेवल चेक करना है तो हमें यूरिन को चेक करना पड़ता है। ठीक है, जो VAM होता है अगर उसका लेवल अबाउ, ठीक है, अगर इसका लेवल है VAM का अबाउ 40 माइक्रोग्राम है तो हम क्या मान सकते हैं, पर्सन को क्या है, फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, टेस्ट पॉजिटिव होगा, हमें पता चल जाएगा कि पर्सन को क्या है, फियोक्रोमोसाइटोमा है। ठीक है, तो सबसे मेन टेस्ट जो होता है इसके अंदर वो VAM होता है। पूछ लेते हैं बहुत बार, जो VAM है वो किस डिजीज कंडीशन के लिए किया जाता है, फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए। सैंपल किसका लेते हैं, यूरिन का लेते हैं। कितने आवर का सैंपल लेते हैं, 24 आवर का यूरिन सैंपल को हम कलेक्ट करते हैं। अगर VAM की वैल्यू 14 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर कैटाकोलामाइन का। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ द फियोक्रोमोसाइटोमा। जो फियोक्रोमोसाइटोमा है उसकी मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे मेन जो मैनेजमेंट होती है वो होती है, सबसे पहले प्योरिटी वाइज करते हैं हम पेशेंट की जो रेस्पिरेटरी स्टेटस होता है।
उसको मैनेज करने की सोचते हैं कि सबसे पहले हमें पेशेंट के रेस्पिरेटरी स्टेटस को मेंटेन करना है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, मेंटेन पेशेंट एयर, मेंटेन पेशेंट एयरवे। सबसे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना है। हमने बोला था हाइपरटेंसिव भी हो सकता है पेशेंट, तो हमें क्या करना है, एडमिनिस्टर बीटा ब्लॉकर। अगर पेशेंट का बीपी बढ़ रहा है तो हमें बीटा ब्लॉकर देने हैं। बीटा ब्लॉकर में भी हम क्या दे सकते हैं, प्रोपेनोल। प्रोपेनोल नाम से ड्रग आती है, वो मेडिसिन दे सकते हैं हम पर्सन को, जिसकी वजह से उसका बीपी है वो कंट्रोल हो जाएगा। अगर मान लो, ठीक है, बीपी कंट्रोल कर लिया है, उसके बाद क्या करना है, अगर मान लो पर्सन को सीजर आ गए, सीजर में क्या करना है, हमें प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन। ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट करनी है पर्सन के अकॉर्डिंग, कि पर्सन को कोई इंजरी है या हार्म ना हो। ठीक है, परमानेंट मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं हम, परमानेंट मैनेजमेंट। परमानेंट मैनेजमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सर्जरी कर सकते हैं। ठीक है, सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी में क्या करेंगे, हम जो एड्रिनल ग्लैंड होती है उसी को रिमूव कर देंगे। ठीक है, एड्रेनलेक्टमी। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड को ही रिमूव कर देंगे। हमने मेडिसिन देके देख ली है, पर्सन ट्रीट नहीं हो रहा है, देन हम सर्जरी करेंगे। सर्जरी में एड्रिनल ग्लैंड को ही हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा को हमने डिस्कस किया है। इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट।